और कांग्रेस की लिस्ट जारी होने पर प्रदेश के डिप्टी सीएम टीएस सिंहदेव ने कहा है कि मंथन के बाद जिताऊ लोगों की सूची बनाने में वक्त लगता है। दूसरा, पितृपक्ष के चलते भी सूची जारी करने में थोड़ा बहुत समय लगा है। सूची में जातीय समीकरण, महिलाओं को प्राथमिकता दी गई है। साथ ही साथ जिन विधायकों का टिकट कटा है उस सर्वे के आधार पर काटा गया। मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव छत्तीसगढ़ की 53 उम्मीदवारों की लिस्ट आपने घोषित कर दी। एक लंबा मंथन के बाद ये अमृत निकला है। जी, कुछ देरी तो पितृपक्ष के कारण हुई। पितृपक्ष था तो उस दरमियान लिस्ट कुछ साथी थे वो परहेज कर रहे थे कि अभी नहीं निकलनी चाहिए। कई लोगों की मान्यता भी है, सनातन की बात भी होती है, मान्यता भी रहती है, और मंथन भी था। कल आप थे यहाँ पे, मुख्यमंत्री थे, उनके साथ एक लंबी मैराथन बैठकें हुई हैं, तो अड़चन कहाँ आ रही थी? सीईसी इतने दिन पहले हो गई, या फिर आप लोगों को जरूरत पड़ रही है मीटिंग करने की? जो सिंगल थे या ये कहें कि पहले फेज के थे, उनको पहले निकालना था। तो पहले फेज में वो 20 सीटें जो 7 तारीख को चुनाव में जा रही हैं, वोटिंग जिनकी 7 तारीख को होनी है, प्लस मंत्री और स्पीकर साहब का, तो ये 30 लोगों का एक निर्णय करके कि ये हम सूची जल्दी निकाल दें क्योंकि नॉमिनेशन भरना है, बाकी चीज करनी है। और दूसरे फेज में बाकी को क्षेत्रवार, लोकसभावार, जिलेवार, सामाजिक संतुलन भी देखते हुए, प्रतिनिधित्व भी देखते हुए, महिलाओं को भी प्रतिनिधित्व मिले, जीतने वाले कैंडिडेट्स को भी देखना है। तो आसान नहीं होता है चुनना, ऐसे ही नहीं दिया जा सकता। बहुत मेहनत लगती है। कहीं अगर चेंज करना है तो बड़ी तकलीफ होती है। साथ में जो लोग काम किए रहते हैं, विधायक साथी रहते हैं, कहीं चेंज करने की बात आती है, कहीं किसी के टिकट की बात है, तो एक से ज्यादा कार्यकर्ता रहते हैं जिन्होंने सालों साल मेहनत की रहती है पार्टी के लिए। चुन पाना बहुत कठिन होता है, बहुत कठिन होता है, और उसमें बेहतर चांस किसका होगा ये भी देख पाना आसान नहीं होता। आसान नहीं है सर, लेकिन फिर भी आपने 2 सूची जारी की और 2 सूची में करीब 16 अपने विधायकों के टिकट काट दिए। नए चेहरों पे दांव खेला है। वो सर्वे का सिस्टम था और सर्वे के हिसाब से ये पहले से ही तय किया हुआ था कि उसको भी तरजीह इस बार सामान्य से ज्यादा दी जाएगी। सर्वे को कई लेवल पे सर्वे हुए थे, और फिर हम लोग का इनपुट, जो हम लोग का राजनीतिक अनुभव है, दैनिक अनुभव है, सालों से क्षेत्र में हम लोग भी पार्टी के लिए काम करते हैं, जानकारियां रहती हैं। तो सिर्फ ये नहीं रहता कि अपने आदमी को देना, अपने आदमी को दे दीजिए, हार के चुनाव तो सरकार में कैसे आएंगे? सरकार में आने की इच्छा है, लोगों के लिए काम करने की इच्छा है। ऐसे ही बांट दिया टिकट की ये मेरा, ये मेरा, ये मेरा, तो सरकार नहीं बन सकती। तो आसान नहीं होता है ये निर्णय करने, और उस बीच में सब चीजों का संतुलन बनाना, राजनीतिक संतुलन, क्षेत्रीय संतुलन, सामाजिक संतुलन, जेंडर का संतुलन, एज का संतुलन बहुत कठिन होता है। तो केंद्र सरकार ने आपके साथ भेदभाव किया है सर? आपके यहाँ छत्तीसगढ़ में 2 चरण में मतदान है, पहला 7 नवंबर और दूसरा 17 नवंबर। 17-18 को दिवाली है और छठ शुरू हो जाएगी। तो क्या जो पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल मांग कर रहे हैं कि जो मतदान की तिथि है उसको आगे बढ़ाया जाए, आप भी इसके हक में हैं? इसमें 2 चीज रहता है कि अगर आपने बोला कि बढ़ा दीजिए, जैसे अनाउंसमेंट हुआ था, बोलते बढ़ा दीजिए, देखिए तैयार नहीं, इनकी तैयारी नहीं। मिजोरम का आपने 7 तारीख का डेट दिया था, वो एक उत्तर पूर्वी क्षेत्र का दुर्गम क्षेत्र भी माना जा सकता है, वहां की अलग परिस्थितियां हो सकती हैं। 40 विधानसभाएं आपने 7 तारीख को करा दी। चलिए, एक छोटा एरिया है, प्रचार में ज्यादा टाइम नहीं लगता, घूम के आप कर सकते हो। छत्तीसगढ़ को 7 और 17 करने की जगह 17 और 27 करना चाहिए था। पर्याप्त समय आपको देना चाहिए ना। इसी बीच में आपका दशहरा का त्योहार है, नवरात्र का त्योहार है, इसी बीच में आपका दिवाली आएगी, उसके पहले छोटी दिवाली है, उसके पहले धनतेरस है, उसके बाद में भाई दूज है, उसके बाद में छठ पूजा है। तो ये क्या हम ही लोग को जानकारी है? क्या चुनाव आयोग को ये सब बातों की जानकारी नहीं है? वो छठ पूजा को उन्होंने तारीख देख लिया कि इस तारीख को है। अब 2 दिन 3 दिन पहले से महिलाएं व्रत रखती हैं। बड़े पैमाने में इस त्योहार का पालन बहुत ज्यादा बढ़ गया, हर क्षेत्र में बढ़ गया। पहले तो ये यूपी बिहार में ज्यादा था, अब ये कल्चर
ये धार्मिक कल्चर छत्तीसगढ़ तक में बहुत ज्यादा प्रवेश कर चुका है। तो ये तो छोटी सी बात है कि उनको मालूम होना चाहिए कि छठ पूजा अगर फलाने तारीख को है तो व्रत तो 3 दिन पहले से चालू हो जाता है। महिलाएं निर्जला रहती है, लगभग निर्जला रहती हैं, पूरा व्रत करके वहां बैठती हैं, तो उनको तारीख तो बढ़ा के 27 तारीख करनी ही चाहिए थी। यानी ये तो मांग करने की बात नहीं है। इतने अनुभवी अधिकारी जो रहे हैं उन लोग अपने कैरियर को पूरा करके फिर चुनाव आयोग, निर्वाचन आयोग जैसे एक संवैधानिक संस्था में पहुंचते हैं, तो ये हम लोग को थोड़ा ना मांग करनी चाहिए, तो उन लोग को पहले ही देख सोच के करना चाहिए। तो टीएस सिंहदेव साहब कह रहे हैं कि छत्तीसगढ़ ने अपने दम पर दोबारा सरकार में लौटेगी कांग्रेस, और जनता की अपेक्षाओं पे जो खरे नहीं उतरे हैं उन विधायकों के टिकट काटे हैं। कैमरामैन रमेश रत्नाकर के साथ नई दिल्ली से अशरफ काजमी, न्यूज़ 18। और कांग्रेस की दूसरी सूची जारी हुई और दूसरी सूची में जातिगत समीकरण नजर आया। 53 सीटों पर